नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 साल बाद अयोध्या के जमीन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन सुनवाई अब 5 दिसंबर तक टल गई है। 5 दिसंबर की तारीख इसीलिए अहम है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो पहले इस केस के मुख्य पक्षकारों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुनेगा। तो 5 दिसंबर को सुनवाई टली और 5 दिसंबर को यह सुनवाई टल रही है। इस पर आइए सीधे रुख करना चाहेंगे हम निपुण सहगल का। निपुण, क्या वजह बताई गई है? देखिए, वजह यही रही कि 7 साल के बाद ये मामला लगा तो जरूर, लेकिन खास तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस बात पर एतराज था कि हजारों पन्ने के दस्तावेज है जो कि 7 भाषाओं में है, जिनमें फारसी, अरबी, संस्कृत, पाली, ये तमाम, पंजाबी, उर्दू, तमाम भाषाएं हैं जिनमें दस्तावेज है और उनका अनुवाद नहीं हुआ है। सुप्रीम उनके लिए स्टेप चलने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दिया है सर्विस के लिए, स्टेप चलने के लिए, और 4 हफ्ते दिया है पब्लिकेशन के लिए। अगर कोई पब्लिकेशन करवाना है तो वो पब्लिकेशन के 4 हफ्ते का दिया है। वो तो सर्विस के बारे में है। जो एप्लीकेशंस आई थी इसकी सब्स्टिट्यूशन की वो अलाउ कर दी है। जो एप्लीकेशन डिलीशन वगैरह की थी वो अलाउ कर दी है। बाकी जिन लोगों को एप्लीकेशन देना हो इसी 2 हफ्ते में दे देंगे। कितने एप्लीकेशन आए थे सर? गिनती नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिलीशन चाहते हैं। हाँ, इसलिए बाज लोग वहाँ पार्टी बने थे और वो कभी आए नहीं, तो इससे हम उनको चाहते हैं डिलीट कर दें, क्योंकि वो उनका ना कोई कंटेस्ट है, ना उनकी तरफ से कोई आर्गुमेंट हुआ, ना कोई एविडेंस हुई, तो वो रिलेवेंट नहीं उनका। डिलीशन पे तो बोला, क्या नए पार्टियों पे भी कुछ बोला, जैसे शिया वक्फ बोर्ड है? नहीं, शिया वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन आई थी, उस पर उन्होंने अलग से कुछ लिखाया तो नहीं, शायद कहा कोई लिस्टिंग वगैरह के लिए कहा है, लेकिन आगे में कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, वो अलग से थी। और जो शिया वक्फ बोर्ड पार्टी है उनका हलफनामा वो तो है ही रिकॉर्ड में। पूरी बहस जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेकर इसमें आज तो ये पहली हियरिंग थी ना, तो कोर्ट को बहुत सी चीजें वाकिफ कराना भी था, तो ये बात वाकिफ कराई गई कि जब भी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन कोर्ट ने परमिट नहीं किया था, तो कोर्ट ने उसके लिए कहा कि अब हम ऑफिशियल यहाँ नहीं करा सकते हैं, पार्टीज अपना ट्रांसलेशन करवा लें और वो फाइल कर दें। तो उनकी पार्टी ने 4 हफ्ते का टाइम लिया, वैद्यनाथन साहब ने, हमारे वकीलों ने 12 हफ्ते का टाइम दिया हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने में, वो दे दिया। और बाकी कोई चीज़ और ऐसी जो थी नेक्स्ट डेट पर उनका सुनवाई शुरू होगी। 5 दिसंबर को कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ केस होता है, पहले दिन हर काउंसिल अपना स्टेटमेंट पेश करते हैं, तो वो शुरुआत उससे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ केस पार्टीज काउंसिल तैयार करके लाएंगे और वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो 5 दिसंबर को अगली तारीख, और आप सुन रहे ज़फ़र जिलानी जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 दिसंबर तक की सुनवाई टल गई है और 6 दिसंबर को वो तारीख है जब इस विवादित ढांचे को गिराया गया था। हमारे साथ लगातार निपुण सहगल बने हुए। निपुण, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात पर एतराज किया था कि 7 भाषाओं में हजारों पन्नों के दस्तावेज हैं, जो कि फारसी, अरबी, उर्दू, पाली, संस्कृत, ये इन तमाम भाषाओं में ये दस्तावेज है और इनका अनुवाद अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मामला 7 साल से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, और इसे इसी आधार पर टालना कि अनुवाद नहीं हो पाया है, ये गलत होगा। तमाम पक्ष जो भी दस्तावेज कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, जो उन्होंने हाईकोर्ट में भी रखे थे, वो अपनी जिम्मेदारी लें कि उसका वो अनुवाद कराकर कोर्ट में रखें। अगर दूसरी पार्टी को उनके अनुवाद से दिक्कत होगी तब विशेषज्ञ से पूछा जाएगा कि अनुवाद सही है या नहीं। इसके अलावा यूपी सरकार से भी कहा है कि जो हिंदी में दलीलें रखी गई थी हाईकोर्ट में, उसका वो अनुवाद कराए। 3 महीने दिए गए हैं इस अनुवाद के लिए, जो कि 15 नवंबर को वो अवधि पूरी होगी। 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख लगाई है और उस दिन ये तय होगा कि विस्तृत सुनवाई किस तरह से होगी, क्या रोजाना के आधार पर होगी या किस तरह से सुनवाई होगी। 5 दिसंबर को ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया निपुण सहगल हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से। अब अगली सुनवाई जो है वो 5 तारीख को है। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो हैं वो इसमें पार्टीज हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।